अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला अधिकारी कार्यालय का किया घेराव। 17 सूत्रीय मांग को लेकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। जिले में व्याप्त विभिन्न शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं व उनसे संबंधित दोषियों पर कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर 17 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित एडीएम व नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा और सप्ताह दिन का समय देकर ये चेतावनी दी कि अगर निश्चित समय पर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बृहद आंदोलन को बाध्य होगा। साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री मयंक राय ने चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम सीएम का भी घेराव करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद ने हमेशा से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन इन विषयों को मुखरता से उठाया है। आज गोरखपुर जिले में व्याप्त समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है। जो ड्रेस कोड निर्धारित हुआ है वह ड्रेस विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा है। उनको पुस्तकें समय से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। मिड डे मील का जो सरकार ने निर्धारण किया है वह मिड डे मील उनको उचित तरीके से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अगर माध्यमिक और इंटर कॉलेजों की बात करें तो आज बिना मान्यता प्राप्त कई प्राइवेट इंटर कॉलेज जिले में संचालित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट विद्यालयों की तो स्थिति ये हो गई है कि अगर विद्यार्थी पहली कक्षा में प्रवेश लेता है तो 12वीं तक वो पढ़ सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष फीस एडमिशन शुल्क के नाम पे लिया जा रहा है। अभिभावकों का बोझ बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो पुस्तक हो चाहे वो ड्रेस हो। एक निश्चित दुकान से क्रय करने के लिए ही उन अभिभावकों को बाध्य किया जा रहा है क्योंकि वह कमीशन ले रहे हैं। महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की स्थिति यह हो गई है कि कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। और इस जिले में ऐसे कई महाविद्यालय हैं जो मानक विपरीत चला रहे हैं, जो एक भवन ही उनके पास है लेकिन उसमें कई तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो इस जिले में चले जाइए, जिला चिकित्सालय में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में अगर मरीज इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होना चाहता है केवल भर्ती, तो 24 से 48 घंटे उसको लग जा रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही इतनी हो गई है कि जांच के नाम पे, अल्ट्रासाउंड के नाम पे, एक्सरे के नाम पे सरकारी अस्पतालों में शुल्क लिया जा रहा है। समय पे डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है और अगर कोई मरीज दर्द से करा रहा है तो उल्टे डॉक्टर उसको पीटने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह की बदहाल स्थिति हो गई है। आप शहर में आए होंगे, मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर से नहीं आए होंगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से आए होंगे, लेकिन इन 2-3 किलोमीटर में शहर की जाम की स्थिति क्या है? अवैध स्टैंड संचालित किया जा रहा है आरटीओ के द्वारा। क्या ये जिलाधिकारी को जानकारी नहीं है? क्या जिलाधिकारी महोदय इस तरफ देखना नहीं चाहते हैं? क्या वो बैठ करके सिर्फ सीएम सिटी के नाम पर सीएम सिटी के जिले का सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तोड़ना चाहते हैं? जिस प्रकार से जिलाधिकारी महोदय के सह में उनके नाक के नीचे ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को जिलाधिकारी महोदय को एक बार, अंतिम बार हम ध्यान दिलाने, आकृष्ट करने आए हैं कि समय पे इन समस्याओं का समाधान अगर आप नहीं करेंगे तो विद्यार्थी परिषद एक बृहद आंदोलन को बाध्य होगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी घेराव करने का काम करेंगे। मयंक राय, प्रदेश मंत्री, गोरक्ष प्रांत। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर जनपद में व्याप्त तमाम समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, शिक्षा संबंधी समस्याएं हों, सामाजिक समस्याएं हों, किसानों से संबंधित समस्याएं हों, व्यापारियों से संबंधित समस्याएं हों, विद्यार्थियों से संबंधित समस्याएं हों, सभी विषयों पर व्यापक रूप से एक बड़ा ज्ञापन लेकर के माननीय डीएम साहब के वहाँ हम लोग आए हैं। चूँकि हर विभाग में, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, चाहे डीआईओएस कार्यालय हो, चाहे वो तमाम सभी विभागों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें, अपनी समस्याएं ज्ञापन के माध्यम से पहुंचा चुकी हैं और उसी क्रम में आज सब तक अपनी समस्याएं पहुंचाने के बाद माननीय जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए हुए हैं। अगर हमारी समस्याओं को संज्ञान नहीं लिया गया और त्वरित इसका निराकरण नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। क्या लगता है, जैसे
की सरकार, उसके बावजूद इस तरीके का आरोप, क्या लगता है कि सरकार ने सुन भी नहीं सुनी? नहीं, सरकार और केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर सरकारें, कोई भी सरकारें हों, अगर स्वागत योग्य कार्य करेंगी तो स्वागत उसका करती है विद्यार्थी परिषद। लेकिन अगर स्वागत योग्य कार्य नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद उसके खिलाफ भी अपनी मुखरता से आवाज़ उठाती है। और हमारी समस्याएं यहाँ जड़ में हैं। जो लेखपाल स्तर के कर्मचारी हैं, कानूनगो स्तर के कर्मचारी हैं, छोटा काम कराने के नाम पर आरटीओ स्तर के कर्मचारी हैं, जो छोटा काम कराने के नाम पर एक रेट तय कर लिए हैं जिसे घूस कह सकते हैं, वो उस घूस के खिलाफ जो आम जनमानस समस्या में है, उस समस्या के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं आज। आपका नाम होता है? चंद्रपाल सिंह यादव, गोरखपुर विभाग संयोजक, विद्यार्थी परिषद।